बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे होममेड खोए की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी आप घर में आसानी से बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये खोया कितना सॉफ्ट और दरदरा सा तैयार हुआ है। बाज़ार से भी ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार खोया आप घर में बआसानी बना सकते हैं। बहुत सारे मीठों में इसका इस्तेमाल किया जाता है और काफ़ी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर ये ईज़िली अवेलेबल नहीं होता। तो आज मैं आपको इसको बनाना सिखाऊंगी और बहुत ही कम टाइम में ये बनेगा, बहुत ही टेस्टी सा खोया। तो चलिए देख लेते हैं कि ये किस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैं 3 खाने के चम्मच बटर यूज़ करूँगी। आप चाहें तो इसकी जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बटर की रेसिपी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे रही हूँ, आप वहाँ जाके इसको वॉच कर सकते हैं। तो ये देखिए, लो फ्लेम में मैं इसको मेल्ट कर लूँगी। जैसे ही बटर मेल्ट होगा तो इसके अंदर मैं हाफ कप मिल्क ऐड करूँगी। तो ये हाफ कप दूध है, इसको मैं पैन में डाल दूँगी और अच्छे से बटर के साथ इसको मिक्स कर लूँगी। हमने बिल्कुल लो फ्लेम रखी हुई है। लो फ्लेम में इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेंगे लो फ्लेम में इनको पकाते हुए। तो आप देख सकते हैं कि दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसके अंदर मैं 1 कप खुश्क दूध डालूँगी। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। पाउडर मिल्क को मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी और साथ साथ इसको मैं इस तरीके से मिक्स करती जाऊँगी ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बने। हमने इसको क्रीम की शक्ल में लाना है, थोड़ा क्रीमी क्रीमी इसको बनाना है। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके ड्राई मिल्क ऐड करूँगी और साथ साथ इसको इस तरीके से मिक्स करती जाऊँगी। तो ये देखिए, बाकी का भी मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके। बहुत अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। तो ये आखिर का भी मैंने इसमें ऐड कर दिया, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो सारा ड्राई मिल्क मैंने इसमें ऐड कर दिया है और अब मैं इसको अच्छे से पकाऊंगी लो फ्लेम में। शुरू से लेकर अब तक हमने इसकी लो फ्लेम रखी हुई है। तो थोड़ी देर बाद ही आप नोटिस करेंगे कि जो मिक्सचर था हमारा वो गाढ़ा होना शुरू हो गया है। ये देखिए, गाढ़ा भी होना शुरू हो गया और इसने हल्का हल्का सा पैन भी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो इस टाइम पे आकर मैं इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए पकाऊंगी लो फ्लेम में। तो आप देख रहे होंगे कि कितना क्रीमी सा मिक्सचर तैयार हुआ है, इसमें ज़रा भी लम्स नहीं बने। तो इसकी वजह ये है कि मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिल्क पाउडर ऐड किया था और साथ साथ मैं चम्मच चला रही थी और हमने बिल्कुल लो फ्लेम में इसको पकाया है। तो उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा क्रीमी और बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार हो रहा है। तो बस 2 से 3 मिनट मैंने इसको मज़ीद पकाया है और अब ये बिल्कुल रेडी है। तो आइए अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा खोया बन के तैयार है। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा खोया तैयार हुआ है। आपको मैं नज़दीक से भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितना दरदरा सा ये बना है, बहुत ही सॉफ्ट और दानेदार। ये देखिए, बहुत सारे मीठों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इसको घर में बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ेगा और हाइजीनिक तौर पे ये घर में तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, ज़बरदस्त सा खोया तैयार है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।